इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी इन कॉमर्स। दोस्तों, आपने बहुत सारी मेरी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, पर ऐसी एक भी वीडियो नहीं है जिसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हों, आपके सामने एनालिसिस किया हो, आपको पता चले कि पेपर में क्या क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस पेपर में रिपीटिंगली पूछे जा रहे हैं, क्या टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले यूनिट 1 के देखिए, हर यूनिट में आपको पेपर में एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 4 यूनिट हैं, चारों में से एक एक और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप किसी भी एक यूनिट से अटेम्प्ट कर सकते हो। टोटल आपको 5 क्वेश्चंस लॉन्ग अटेम्प्ट करने होते हैं। सबसे पहले देखिए, यूनिट 1 में से जो क्वेश्चंस पिछले 3 सालों में पेपर में पूछे गए हैं, जैसे कि यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं रिसर्च प्रोजेक्ट में, वो बताना है। क्या इसके रेलेवेंस है लिटरेचर के रिसर्च प्रोजेक्ट में। सेकंड, आपको रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथडोलॉजी का डिफरेंस बताना है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या पर्पस है रिसर्च का। थर्ड, आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन इंडक्टिव मेथड्स एंड डिडक्टिव मेथड्स। इंडक्टिव और डिडक्टिव के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, इसकी क्या मेरिट्स और डीमेरिट। 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं एक ही चैप्टर में से। 2025 में क्या पूछा गया, 2024 में क्या आया और 2023 में क्या आया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए जो कि है हाइपोथेसिस वाला। सेम क्वेश्चन पिछले 3 सालों से रिपीट हो रहा है, एक भी वर्डिंग का चेंज नहीं होगा। पिछले 3 सालों से एक ही क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। तो यूनिट 1 में से मुझे जितना पता है आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, और वो ये एक क्वेश्चन यही क्वेश्चन है जिसको आपको 99.999% करके जाना है, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च के क्या डिज़ाइंस है, उसके क्या फीचर्स है। गुड रिसर्च के रिसर्च का डिज़ाइन जो है, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ जो है फ्लेक्सिबल होती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, ये आपको बताने हैं क्वेश्चन। और अगर देखेंगे तो रिसर्च डिज़ाइन वाला क्वेश्चन भी चाहे थोड़ा सा इन्होंने बोल्ड करके, या कह सकते हो इधर भी इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ही पूछे हैं, यहाँ भी डिफरेंट टाइप्स ही पूछ रहे थे रिसर्च डिज़ाइन के 2025 में। ठीक है, तो देखा जाए तो ये भी टॉपिक, यानी कि यूनिट 1 में से अगर मैं बोलूँ कि आपको 3 क्वेश्चंस में से कौन कौन से करने हैं, तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू मस्ट कि आपको करना ही करना है, क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन वाले चैप्टर से एक टॉपिक जो है आपका पक्का पक्का बन रहा है और एक हाइपोथेसिस पक्का पक्का आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन टोटली आपके ऊपर, आपको करना है कि नहीं करना थोड़ा, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चंस को अलग अलग रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं यूनिट 2 की। क्लियरली दिख रहा है आपको कौन सा क्वेश्चन। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन रिलेटिंग टू सैम्पलिंग 2025 में आया, 2024 में फिर सैम्पलिंग। ठीक है जी, 2023 में अगेन सैम्पलिंग के बारे में ही पूछ रहे हैं। डिफ्रेंशिएट करना है कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। टॉपिक चैप्टर सैम्पलिंग ही आ रहा है। पिछले 3 सालों से सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, तो क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना है, ये मैं अब आपको और क्लियरली नहीं बता सकती। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, केस स्टडी के मेथड्स एंड डिफर फ्रॉम सर्वे मेथड, अनालाइज करना है। ये क्वेश्चन पिछले 2 सालों से रिपीट हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन जो 2023 में आया था, प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन अगर आप स्किप करना चाहे कर सकते हैं। मेन आपको जो ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों को कर लोगे, कोई एक तो आएगा ही आएगा सैम्पलिंग और केस स्टडी में से। ठीक है। बात करते हैं यूनिट 3 की। आपके सामने मैंने ईयर्स लिखे हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो डाटा एंड इंफॉर्मेशन वाला, सेम क्वेश्चन 2025 में और 2024 में आया था। सेकंड क्वेश्चन गाइडलाइंस वाला, ये क्वेश्चन सेम 2025 और 2023 में आया है। ठीक है। उसके बाद जो कोटेशंस वाला, देखो ये 2000 पिछले 2 सालों में आया है, ये पिछले साल और उससे पिछले साल को छोड़ के उससे पिछले साल में आया है। ठीक है। और ये भी ऐसे ही है, ये 2024 में ये क्वेश्चन आया था, यहाँ तक पिक्टोरियल तक। ठीक है। उसके बाद जो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस स्टाइल ऑफ राइटिंग बैक मैटर, ये वाला 2023 में क्वेश्चन आया। तो अब आपकी स्क्रीन पे मैंने प्रेजेंट कर दिया, ये भी क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि रिपीट होता है। 2025 में आया था, फिर 2023 में भी आया हुआ था, फिर ये वाला भी 2025 में आया, पर 2024 में पहले आ चुका था। कहने का मोटो ये है कि ये 2 क्वेश्चंस आपको मेरे अकॉर्डिंग
करने चाहिए। बाकी आप लोग इस पे भी नज़र डाल सकते हैं। पिक्टोरियल, टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन, ये भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में से सबसे पहले क्वेश्चन है फैक्टर एनालिसिस के रिलेटेड, जो कि 2025 और 2023 में आया है। ठीक है, आपको इसमें डिफरेंट स्टेप्स बताने हैं जो कि फैक्टर एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है फैक्टर एनालिसिस के, सब कुछ बताना है। और 2024 में जो क्वेश्चन आया, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द मल्टीपल रेगुलेशन और फैक्टर एनालिसिस। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको दिख रहा है कि 2025 और 2023 में फैक्टर एनालिसिस के ऊपर ये क्वेश्चन आया, और 2024 में फैक्टर एनालिसिस इधर पॉइंट में रख दिया इन्होंने, और मल्टीपल रिग्रेशन साथ में ऐड करके एक अलग से क्वेश्चन ऐसे पॉइंट में बना दिया कि ये दो। तो अगर देखा जाए तो फैक्टर एनालिसिस क्वेश्चन पिछले तीनों सालों से आ रहा है, 2025 और 2023 में तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, और 2024 में ये वाला। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, रिसर्च रिपोर्ट एग्जैक्ट डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन पिछले तीनों सालों से पेपर में आ रहा है। ये तो मैं कह रही हूँ 100% क्वेश्चन है जो आपको करना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न में नहीं बदल रहे, ऐसे का ऐसे ही उठा के डाल रहे हैं पिछले 3 सालों से। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बारी चेंज करेंगे। बाकी क्वेश्चन के ऊपर सल्यूशन, अगर 2025 आप लोग 26 में वीडियो देख रहे हो, अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने पिछले साल या उससे पिछले साल भी वीडियो डाली है, तो ये क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली उसमें मिलेंगे ना, क्योंकि ये तो 2023 के क्वेश्चंस है। 2023 में भी पेपर में यही आया था। अगर मैंने 2025 में वीडियो डाली है, 24 में डाली है, क्वेश्चन आपको तब भी मिल जाएंगे, क्योंकि पिछले 3 सालों से रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, वो तो आपको मेरे चैनल पे वीडियोस में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मल्टी वेरिएंट वाला। ये भी पिछले 3 सालों से क्वेश्चन हो रहा है। मल्टी वेरिएंट टेक्निक्स, मल्टी वेरिएंट एनालिसिस, सेम ही चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें भी मल्टी वेरिएंट की टेक्निक्स बता रहे हैं पिछले 3 सालों से। मतलब इस यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं तो आई पर्सनली रेकमेंड कि आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करें। ठीक है, इसके बाद तो ये हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगी। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन यूनिट 4 में से, ठीक है, जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको होएगी। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है तो सिर्फ फैक्टर एनालिसिस वाले टॉपिक को आप देख सकते हैं सेफ साइड के लिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा यूनिट 2 है 3 है, इसमें से मैं आपको बोलूँगी फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा रफली आइडिया लेके जा सकते हो कि अगर लिखना पड़े तो लिख दो, अदरवाइज़ फर्स्ट 2 क्वेश्चन यूनिट 2 3 में से। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 2 में से आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है। फर्स्ट वन इज सैम्पलिंग करना है, और सेकंड क्वेश्चन केस स्टडी वाला। ठीक है, और यूनिट 1 का तो एक क्वेश्चन क्लियरली था हमें हाइपोथेसिस, उसके बाद सेकंड रिसर्च डिज़ाइन। तो अगर देखा जाए ना, 5 to 7 क्वेश्चन टोटल हैं जो मैं आपको करने के लिए बोल रही हूँ। बाकी के क्वेश्चन जो भी आपकी स्क्रीन पे मैंने प्रेजेंट किए हैं वो आप कर सकते हैं, ये नहीं मैं बोल रही कि उनको छोड़ के जाओ, बट मैक्सिमम 7 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको एंड में बताए वो तो आपको करने ही करने हैं। मिनिमम 7 तो करने ही करने हैं, 7 से बढ़ा के आप 10 करो, 11 करो, क्योंकि 5 तो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है, आपको 7 क्वेश्चन करने हैं, 10 करने हैं, 8 करने हैं, 9 करने हैं, टोटली आपके ऊपर है। जो भी मेरा एनालिसिस था पिछले 3 सालों का आपके सामने मैंने पेश कर दिया है। कुछ भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शंस ओपन है। कृपया करके वीडियोस में ये ना कहें कि डिटेल वीडियोस ने ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और इतना टाइम भी नहीं है कि पेपर के दौरान मैं एक एक वीडियो को बार बार रिपीट करूं। जिन क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूं उन पर भी मैं दोबारा वीडियोस बनाऊं। ऐसे तो मेरा चैनल भरता जाएगा वीडियो से, और आपको वीडियोस ढूंढने में उतनी ही परेशानी आएगी। ये चीज़ दिमाग में रखें। अब क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन मुझे कोई दिख रहा है पिछले 3 सालों से आ रहा है, अब जैसे हाइपोथेसिस ही है, अगर ये 2025 में आया, 2024 में, तो 2000 किसी न किसी साल की वीडियो में तो होगा ना। 2024 में भी इस सब्जेक्ट की मैंने वीडियोज़ अपडेट की थी, 2023 में भी की थी। दोनों सालों में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको ये नहीं कहना है कि सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन टाइप्स वाला जो 2025 में आया है, 2023 में भी आया था, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो ऐसे ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन गाइस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करें। हर सब्जेक्ट के ऊपर मैंने हर क्लास के ऊपर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट प्रिपेयर कर रखी है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग हमें बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।